किसी कवि ने कहा है, दिल लेना दिल देना जरूरी नहीं है, इन बातों के सिवा भी बातें कही हैं। एक लम्हे से ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है, फिर चाहे दोबारा न मिलना कहीं। और कवि की ये लाइंस एक खास तरह के लोगों के लिए लिखी गई हैं। इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें फिजिकल इंटीमेसी में इंटरेस्ट है, इन्हें वहां इन्वेस्ट करना है, बस प्यार के लोचे में नहीं पड़ना है। इंटीमेट होना है, बस वल्नरेबल नहीं होना। सेक्स और इंटीमेसी को लेकर बाउंड्रीज बनानी है, बस एक कमिटेड रिलेशनशिप वाले कसमे वादे नहीं खाने। कमिटमेंट के साथ इनका वैसा ही रिश्ता है जैसा छोटा पंडित का पानी के साथ था। यहाँ जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है उसे दूसरी भाषा में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट यानी FWB। ऑन पेपर जितना आसान कॉन्सेप्ट है, इंप्लीमेंट करने में ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है। एक लाइन की डेफिनेशन ऐसी है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप में हैं, जहां पर रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, बस फिजिकल इंटीमेसी के लिए दोनों लोग साथ में हैं। और इस डायनामिक से दोनों लोगों की एक नीड पूरी हो रही है। इस डेफिनेशन के बेसिस पर बहुत सारे लोग इसे चीप भी मानते हैं, कहते हैं कि लोग बस अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के आइडिया को समझना या फिर समझाना इतना आसान नहीं है। हेलो, मैं हूं रेखा और रिश्ते का आज का ये एपिसोड मॉडर्न लव के इसी कॉन्सेप्ट के नाम पर है। आखिर FWB यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है क्या, और कैसे इसे बनाने में आपके आसपास की सोसाइटी और आपका भी बचपन इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। रिश्ते के पिछले एपिसोड में हमने सोशियोलॉजिस्ट जिगमंड बामन का जिक्र किया था। बामन लिक्विड मॉडर्निटी का जिक्र करते हैं, जिसके हिसाब से आजकल कुछ भी फिक्स नहीं है। पहले इंसान पूरी उम्र सिर्फ एक ही नौकरी करता, एक रिलेशनशिप में कमिटेड रहता और एक सेट पैटर्न में अपनी जिंदगी जीता था। ये थी सॉलिड मॉडर्निटी। लेकिन अब करियर, पैशन से लेकर लव लाइफ तक सब कुछ नियरली अनसर्टेन है। इंसान को लगता है कि वो लगातार ना तो कारवां की तलाश में है, ना हमसफर की तलाश में वाले मोड में है। इसे बामन ने लिक्विड मॉडर्निटी का नाम दिया। अब मॉडर्न लिक्विडिटी के अम्ब्रेला के नीचे ही लिक्विड लव का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। बामन कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म के इस नए दौर में इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। वो अपनी फिजिकल नीड्स के लिए ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां पर कोई भी इमोशनल डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ना हो। दूसरी तरफ कमिटमेंट ना देकर खुद को ओपन भी रखता है कि इन केस आगे चलकर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप अगर बन भी जाता है तो हर्ज ही क्या है। बहुत से लोग इसीलिए भी रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि उन्हें एक डर है, अकेला रह जाने का डर, फियर ऑफ लोनलीनेस। और उस डर से बचने के लिए वो एक रिलेशनशिप में बंधना बेहतर ऑप्शन समझते हैं। बामन के मुताबिक लिक्विड मॉडर्निटी में इंसान को अकेले रह जाने से ज्यादा इस बात का डर सताता है कि कहीं वो सारी जिंदगी एक जगह तो नहीं बंधा रह जाएगा, और इसीलिए वो रिलेशनशिप नहीं बनाता, वो कनेक्शन बनाता है। ये कनेक्शन सॉलिड किस्म के नहीं होते। यहाँ पर एंट्री से पहले ही आप एग्जिट के रूल्स बना लेते हैं ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बेसिकली यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी जैसी बेसिक नीड को एक कमोडिटी में तब्दील कर दिया गया है। बामन के आर्गुमेंट को एक कदम आगे ले जाने का काम किया है सोशियोलॉजिस्ट एवा इलियोस ने। एवा ने इमोशनल कैपिटलिज्म की थ्योरी को इन्वेंट किया है। एवा कहती हैं कि कैपिटलिज्म ने हर चीज को ट्रांजैक्शनल बना दिया। ये मॉडल आपसे हर कदम पर लॉजिक की डिमांड करता है। अब यही इमोशनल कैपिटलिज्म के मुताबिक आपकी इकोनॉमिक और आपकी इमोशनल लाइफ आपस में जुड़ी हुई होती है। यानी जो लॉजिक आप अपनी इकोनॉमिक्स में लगाते हैं वही अपनी इमोशनल लाइफ में भी लगाने लगते हैं। धूम फिल्म से अली को याद कीजिए। वो जिस भी लड़की पर क्रश डेवलप करता, उसी के साथ शादी और बच्चों के सपने सजाने लगता था। इमोशनल कैपिटलिज्म के हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर अली इसे फॉलो करता तो अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करने से पहले वो ये सोचता कि इसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, क्या सामने वाला भी उसकी तरह इमोशनली इन्वेस्टेड है। ये सारी कैलकुलेशन दौड़ाता, और जब उसे लगता कि उसे अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो पहली फुर्सत में सीन से गायब हो जाता। एवा कहती है कि कैपिटलिज्म की वजह से लोग अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और इसीलिए उनका इंटीमेसी का आइडिया भी उसी में सिमट कर रह जाता है। उन्हें लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट में रिस्क है, दिल टूटेगा, इसीलिए दूर रहो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, और इसी प्रिंसिपल पर चलते रहो ताकि फिजिकल नीड्स भी पूरी होती रहे और अटैचमेंट का पंगा भी ना रहे। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का सोशियोलॉजिकल पहलू था। अब इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट हैं और साइको एनालिस्ट भी हैं जॉन बोल्बी। इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी पर काम किया और इनके मुताबिक बचपन में आपको कितना प्यार और कितनी केयर मिली है, उसी के आधार पर यह तय होता है कि बड़े होने पर आपके रोमांस और आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी का आइडिया कैसा होगा। जिन लोगों का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है उन्हें फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में कोई दिक्कत नहीं होती।
क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इमोशनल नीड्स यहाँ से फुलफिल नहीं होंगी और वो इस चीज को पर्सनली नहीं लेते। दूसरी तरफ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग यहाँ पर थ्राइव करते हैं। उन्हें ट्रेडिशनल रोमांस का आइडिया एक ट्रैप लगता है, वो उसमें फंसना नहीं चाहते। उसके अलावा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स उन्हें एक्साइटमेंट देता है, उनके लिए किसी थ्रिल की तरह है जहां वल्नरेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आते हैं एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग। इन लोगों को बचपन में अपने प्राइमरी केयर गिवर से उस तरह का अटेंशन नहीं मिला होता जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है, और इसीलिए ये हमेशा अबैंडनमेंट के डर से घिरे रहते हैं। इन्हें लगता है कि जिससे भी ये दिल लगाएंगे वो एक दिन अचानक उन्हें छोड़कर चला जाएगा। ये लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए इसीलिए साइन अप करते हैं कि क्या पता आगे चलकर ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप की शक्ल ले ले। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमेशा एज पर रहते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के कई सारे डायनेमिक्स हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल रूल सिर्फ एक है। जो दो लोग इस सेटअप में आ रहे हैं वो पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी बाउंड्रीज को लेकर सेम पेज पर आ जाएं, वरना आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रिश्ते। आडियोस।